आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। झारखंड में मेले में हादसा, महिला की दर्दनाक मौत। झारखंड के दुमका में एक मेला हादसे में एक महिला की जान चली गई। मेले के ब्रेकडांस राइड के दौरान टक्कर के कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक के परिवार को सांत्वना दी जा रही है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि मनोरंजन स्थल पर सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। गुमला रांची फोरलेन पर भीषण सड़क हादसा। गुमला रांची फोरलेन NH 43 पर एक ट्रक के अचानक मुड़ने से पीछे चल रही बाइक टकरा गई, जिससे एक युवक की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पास के लोगों में अफरातफरी मच गई और घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारी लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर एक अहम कूटनीतिक संकेत सामने आया है। पाकिस्तान के अनुसार ढाका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाक नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक के बीच संक्षिप्त मुलाकात हुई। यह मुलाकात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान हुई, जहां दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। पाकिस्तान ने इसे मई 2025 के बाद भारत की पहल पर पहली उच्चस्तरीय मुलाकात बताया है। साथ ही पहलगाम हमले की जांच को लेकर संवाद और शांति वार्ता पर जोर दिया गया है। हेमंत सोरेन के सामने मिशन 2026 की 10 बड़ी चुनौतियां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर साल 2026 में कई अहम चुनौतियां हैं, जिन्हें पार करना उनकी सरकार की सफलता के लिए जरूरी माना जा रहा है। प्रमुख चुनौतियों में 70,000 शिक्षकों की भर्ती, भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटना, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, नगर निकाय चुनाव, विस्थापन नीति, आर्थिक विकास, नक्सलवाद और गठबंधन सरकार की मजबूती शामिल है। इनके समाधान से ही उनकी राजनीतिक छवि और जनता के वादों पर खरा उतरने की उम्मीद जगेगी। जमशेदपुर में औद्योगिक विकास पर जोर। जमशेदपुर में औद्योगिक विकास को लेकर प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज पर चर्चा की जा रही है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्योग विभाग का कहना है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट पर चिंता। झारखंड के कई ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल स्रोत सूख रहे हैं। प्रशासन ने जलापूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि जल्द ही जल जीवन मिशन के तहत प्रभावित गांवों में पानी की व्यवस्था सुधारी जाएगी। शिक्षा विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने समीक्षा बैठक की। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, भवन और सुविधाओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बच्चों की पढ़ाई में कोई लापरवाही न हो। सरकार ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार सक्रिय। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अस्पतालों की समीक्षा शुरू की है। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मरीजों को इलाज में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रांची को 3 फ्लाईओवर और 2 रॉब की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची शहर को बड़ी विकासात्मक सौगात दी है। ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए 3 नए फ्लाईओवर और 2 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं से शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को आवागम में सुविधा मिलेगी। सरकार। नए साल पर झारखंड में मौसम मेहरबान। नए साल के जश्न के बीच झारखंड का मौसम लोगों के अनुकूल बना हुआ है। रांची समेत राज्यभर में सुबह हल्का कुहासा रहेगा, लेकिन दिन में गुनगुनी धूप लोगों को राहत देगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि रात में ठंड और कनकनी बनी रहेगी। 9 जिलों में कुहासे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ACB जांच में करोड़ों के लेनदेन का खुलासा। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। इरफान इकबाल के खातों से क्षितिज त्रिवेदी के बैंक खातों में भारी रकम ट्रांसफर होने की पुष्टि हुई है। ACB को शक है
कि अवैध संपत्ति छिपाने के लिए निजी कंपनियों का सहारा लिया गया। स्काई फ्लायर्स, ब्रह्मास्त्र एजुकेशन और ट्विटर इंफ्रास्ट्रक्चर के खातों को संदिग्ध मानकर जांच तेज कर दी गई है। रांची में ट्रैफिक नियमों का सख्त पालन। नए साल के मौके पर रांची ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और बिना हेलमेट बाइक सवारों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। धनबाद में अवैध खनन पर कार्रवाई। धनबाद जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान कई अवैध कोयला डिपो सील किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन से न सिर्फ सरकार को नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुंच रही है। इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।